हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ गाइस पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अभी हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Alright, so Ace of Wands, the Star, Ace of Pentacles, Three of Cups, Nine of Wands, Seven of Wands, and Ace of Swords. Bottom of the deck से कार्ड है Three of Wands. Okay. Alright, so आपके पार्टनर की एनर्जी, सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो ये कि आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि ये आपको छुप छुप करके देखते भी हैं, ठीक है, और आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं। छुप छुप करके भी देखते हैं, सोचते भी बहुत हैं, और आप कहीं ना कहीं इनकी विश हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। मीन्स कि आप जो हैं इनकी, आप ना इनको किसी एंजल से कम नहीं लगते, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को अपनी विश बनाते हैं तो वो चीज़ मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अपनी लाइफ में। तो आप भी इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में और इसीलिए आप इनकी विश भी हो। आई फील कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से किसी तीसरे पर्सन को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, या किसी तीसरे पर्सन को लेकर के मनमुटाव आपके रिलेशनशिप में बने रहते हैं। आई फील कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आपने पहले भी अपने पार्टनर से वो क्वेश्चंस आपने किए हैं, लेकिन आई फील कि आपके पार्टनर ने कभी उन क्वेश्चंस का कोई आंसर आपको दिया ही नहीं, हमेशा बातों को टालते रहे। या फिर मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस थे किसी तीसरे पर्सन को लेकर के जो आप इनसे पूछते रहे, जिनका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला है। आपके पार्टनर ना इस रिलेशन, देखो आप इनके विश हो और आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और जो भी थर्ड पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मन में थे, चाहते हैं आपके पार्टनर कि वो क्वेश्चंस भी एक बारी क्लियर हो जाए, वो चीज़ें भी ये क्लियर करना चाहते हैं। सो क्लियरिटी यहाँ पर मुझे दिखती है कि आई फील कि किसी तीसरे पर्सन को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पहले आपके पार्टनर ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब ये आपको कुछ चीज़ें उस तीसरे पर्सन के लिए क्लियर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि कुछ लोगों के लिए कि जो तीसरे पर्सन की जो कहानी शुरू हुई है ये आपकी तरफ से शुरू हुई थी। एंड आई फील कि पहले आपके जो पार्टनर ने ये सब सवाल आपसे किए थे, कौन है, क्या नहीं, सो आप थोड़े से शॉक रह गए कि मतलब कि आपके ऊपर क्या भरोसा नहीं है। आपने सोचा क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्या मैं धोखा दूंगी या मैं धोखा दूंगा, मेरे पे इतना सा भी भरोसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में घूमी, और उस टाइम में आपके पास जो है जवाब भी नहीं था आपके पार्टनर के सवालों का। लेकिन आई फील कि इसी के चलते जो भी सेपरेशन आया इस रिलेशनशिप में, जो भी स्टेबिलिटी गई, वो इसी वजह से गई। एंड इसी वजह से आई फील कि मुझे लगता है कि बातें बहुत कम हो गई, और आप भी कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पूरे आंसर्स हैं उनको क्लियरिटी देने के लिए, लेकिन उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है ठीक से, या फिर वो आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, और अगर आप बात भी करते हो तो वो कहते हैं कि
फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, मतलब कि वो खुल के बात भी नहीं करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो ये 2 एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर कि लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, और फिर हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स आपके लिए। सबसे पहले तो उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, 8 ऑफ wands, 2 of cups, 2 of pentacles, टेम्परेंस, 4 of swords। ओके, काफ़ी उदास से रहते हैं द फूल। इनकी लाइफ का हाल बता देती हूँ, काफ़ी उदास से रहते हैं और इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ का जो एक बैलेंस था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे बातें करना इन्हें पसंद है, आपसे बात भी करना चाहते हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं। अभी सेपरेशन में चल रहे हो तो उसके चलते आपके पार्टनर काफ़ी उदास रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी डिस्टर्ब भी रहते हैं। इनको लगता है कि मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं बचा, और ये कहीं ना कहीं हो क्या रहा है यहाँ पर कि चाहे आपके सेपरेशन को कितना ही टाइम हो गया हो, लेकिन आपके पार्टनर ना जो आपके लिए एक स्ट्रॉन्गली कुछ फील करते थे ना आपके लिए जब रिलेशनशिप में थे, वो आज भी उनको बिल्कुल वैसे के वैसे ही फील होता है। दूरियां आने के बाद में भी, चाहे आपको कितना ही टाइम हो गया हो बात किए, लेकिन आपके पार्टनर को आज भी वही चीज़ें फील होती हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। और ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है। और ऐसा फील होने के जब ऐसा फील होता है तो इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं और चीज़ों पे, जैसे कि इनकी लाइफ में और जो काम है, इनकी इम्पोर्टेंट जो काम है इनकी लाइफ में, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि दिमाग में सिर्फ ये रिलेशनशिप घूमता रहता है, ये दिमाग में सिर्फ आपके साथ बिताए हुए टाइम याद आता रहता है और आपकी याद आती रहती है। मतलब कि यही है कि कुछ ऐसा हो रखा है इनके साथ कि आप इनके दिमाग से निकलते नहीं हो, और इनके दिमाग से निकलते नहीं हो उसी के साथ आपके साथ जो बातें हुई वो इनको याद आती हैं, और इनको बहुत एक अलग सी ही बेचैनी होती है कि आपके साथ रहना है, आपके बिना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसके चलते हो क्या रहा है कि अपने कामों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इनके सारे काम खराब हो रहे हैं और इनकी लाइफ में कोई बैलेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एंड मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए सोचते क्या हैं। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोचते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, the fool, king of pentacles। ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर जो है वापस से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो भी एक स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये मुझे दिखता है कि वापस से इस रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, पूरी स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। आपके पार्टनर को एक चीज़ से डर लगता है, आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, एंड ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, आपके पार्टनर उससे डरते हैं, क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट के बाद में पता नहीं होता कि कितने दिनों के लिए बात बंद हो गई है और अब कब तक बात नहीं होगी, कुछ आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि पहली बात तो ये कि आपके लिए सोच है वो ये कि आपके लिए किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि इनको ये लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना नहीं है, मुझे ना, इनका ये है कि आपको ना लड़ कर के किसी से मुझे हासिल नहीं करना, चाहे मैं इसको ईश्वर के भरोसे छोड़ दूँ कि ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन मुझे लड़ना नहीं है। मैं मतलब कि आपके जो पार्टनर है ना प्यार से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। अब चाहे इस रिलेशनशिप के इशू हो,
ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है, चाहे फैमिली या कुछ और जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हों, चाहे आपके साथ दोबारा से एक नई शुरुआत हो, ये कोई भी झगड़ा करके कोई भी चीज़ शुरू नहीं करना चाहते हैं। ये प्यार से हर चीज़ को, हर सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। ये सिस्टम स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो भी बहुत प्यार से, किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं चाहते हैं ये। इनको मतलब कि ये नहीं है कि ये आए आपसे झगड़ा, इनका कोई मन नहीं है कि ये आपसे झगड़ा करे और फिर उसके बाद में जो है एक नई शुरुआत करें आपके साथ। वरना हो ये सकता है, पता है इनका क्या सोचना है, इनका सोचना ये है कि अगर मैं जाऊंगा अपनी तरफ से तो फिर से वही पुरानी बातें खुलेंगी, वही पुरानी बातें खुलेंगी तो वही फिर जो मूड है वो ख़राब होगा और फिर उसके बाद में वही आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। तो ये चीज़ जो है आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि प्यार से चीज़ें ठीक हो, बहुत प्यार से। जैसे कि ये इंसान देखो फ्लावर्स लेकर के बैठा है, यहाँ पर लव लेटर भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ना तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एंजल्स भी, कहीं ना कहीं एंजल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इनके शूज़ में ना जो क्या कहते हैं उनको, जो एंजल्स के फैदर नहीं होते वो हैं यहाँ पर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो आना चाहते हैं और वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, उसके पीछे एंजल्स का रोल है, ठीक है। एंजल्स भी कहीं ना कहीं उनसे यही करवाना चाहती हैं और इसीलिए अब वो यही कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजल्स का रोल भी है यहाँ पर। एंजल्स भी चाहती हैं कि ये ऐसा ही करे, ये प्यार से हर चीज़ को ले, प्यार से हर चीज़ को हैंडल करे और जो कि ये करने के बारे में सोच भी रहे हैं। जैसे कि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ मुझे लगता है कि आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। और बस यही है कि आपके पार्टनर ना आर्ग्यूमेंट से बचना चाहते हैं, किसी भी तरीके के आपके साथ किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते। ये यहाँ पर क्लियर है कि इनको आपके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। लेट्स सी ये और क्या कुछ चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। जस्टिस, डेथ, लवर्स, नाइस, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी कर रहे हैं ना इस टाइम पे ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और ना तो आपके साथ ना खुद के साथ, ठीक है। जो कुछ भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये भी सोचते हैं कि ये मेरे साथ भी ठीक नहीं हो रहा, आपके साथ भी ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि आई फील कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, आप काफ़ी क्लोज़ रहे हो एक दूसरे के और बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, अंडरस्टैंड करते हो। बहुत अच्छे से आप दोनों ना अब एक दूसरे की हर एक छोटी से छोटी चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, मतलब कि आप बहुत क्लोज़ हो एक दूसरे के, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। आप बहुत सारे अपनी जो बातें हैं वो भी आप शेयर करते हो एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। और आपके पार्टनर का ये है कि अगर ऐसा रिश्ता होने के बाद में जहाँ पर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ है, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अलग ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो। सो कुछ तो है उसमें। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ऐसे ये रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते में पहले कितना प्यार था, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी और हम दोनों कितने क्लोज थे, और कितना कंफर्टेबल फील करते एक दूसरे के साथ और हर छोटी से छोटी बात भी शेयर करते थे। तो ऐसे ही अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो ये तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मतलब कि आपके पार्टनर भी नहीं चाहते कि रिश्ता ख़त्म हो, आपके पार्टनर भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ।
आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, वो भी यही चाहते हैं कि रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, इसमें बैलेंस रहे और जस्टिस हो। जस्टिस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद वो जस्टिस मांग रहे, नहीं। जस्टिस इस तरीके से कि यूनिवर्स से ये जस्टिस है कि ये रिश्ते में इतना कुछ अच्छा रहा तो ये ख़राब नहीं होना चाहिए, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, या फिर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अर्थ और वाटर का कॉम्बो हो सकते हो, अर्थ और वाटर का, या फिर आप हो सकती हो वाटर का, ठीक है। जैसे कि वो भी वाटर साइन से, आप भी वाटर साइन से, या फिर कोई आप दोनों में से कोई एक अर्थ साइन से है और कोई एक वाटर साइन से है। तो ये मुझे दिखता है यहाँ पर। सो यहाँ पर यही है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये एक तरीके से ना, मैं अगर बोलूँ तो ये जो अपना इनकी जो सोच है, ठीक है, वो कुछ अलग ही है। ओके, वो कुछ ऐसी है कि गुमसुम से रहते हैं और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं है। लेकिन ये जितना भी सोच रहे हैं, जितना भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, आई फील कि ये एंजल्स इनसे करवा रही है। एंजल्स भी एक होता है ना कि इनका जो अभी तक क्या था कि अपने दिल की बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, जो इनका दिल कह रहा था। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि अपने दिल की सुनने लगे। अब अपने दिल की सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एंजल्स की आवाज़ है, वो जो यूनिवर्स की आवाज़ है, जो इनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो इनको कुछ बताना चाहते हैं, आई फील कि जैसे कि इनका दिल जो कर रहा है वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंजल्स की सुन रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एंजल्स का रोल है यहाँ पर। एंड लेट्स सी आपके लिए बाबा के मैसेजेस। बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, वो हम देख लेते हैं यहाँ से। ओके, कर्मा, तो ये कोई ना कोई कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है गाइस, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है आपने, ठीक है। ये कर्मा है और ये टाइम से आता है और टाइम से चला जाएगा। आपको बस अपने अंदर बैलेंस रखना है, अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में करके रखना है, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखो। अगर आप अपने आप को स्ट्रेस से, ओवरथिंक से दूर रखोगे तो आपकी बॉडी पे उसका डेफिनेटली असर नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी अपने आप ही एनर्जेटिक रहेगी। बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा, तो सोल भी हैप्पी रहेगी। ट्रस्ट एंड फेथ, और बाबा चाहते कि आप विश्वास रखो अपने ऊपर भी और अपने ईश्वर के ऊपर भी, कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। और ये कोई ना कोई कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है गाइस, कोई ना कोई कार्मिक टाइम चल रहा है। अभी जैसे ही ये कार्मिक टाइम जाता है वैसे ही आपको पीस दिखेगा अपनी लाइफ में और लव लाइफ में भी। विश्वास रखो, और ये टाइम जो है अपने आप को बैलेंस में रखने का है, अपने आप को समझा करके अपने आप को दुख तकलीफ़ों से दूर रखने का टाइम है। ये टाइम है कि आप पॉजिटिव सोचो, ये टाइम है कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट शो करो, ये टाइम है आप अपने ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट शो करो कि कितना विश्वास है आपको उनके ऊपर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।